सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सुहेल वराइच ने फौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की अपने हवाले से हालिया गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि वो ज़ाती हमलों का जवाब देना अपनी रिवायत नहीं समझते, लेकिन आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख खुद हर हकीकत को वाज़े कर देगी। उनका कहना था कि DGISPR ने अपनी गुफ्तगू में जिन निकात की तरदीद की है, वो तो मेरे कॉलम में थे ही नहीं। हो सकता है कि इन्हें कोई गलत फहमी हुई हो। एक्स पर अपने एक तफसीली बयान में सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि PTI के सीनियर रहनुमा जुल्फ़े बुखारी ने इनके हवाले से फरमाया है कि सुहेल वड़ाइच तबाह हो गया। इसके अलावा PTI ट्रोल्स और डॉलर कमाने वाले वीलॉगर ने मेरे खिलाफ टाउट, फौज का एजेंट और बाथरूम धोने वाला जैसे इल्जामात की मुहिम चलाई। ताहम मैंने सहाफती रिवायत के मुताबिक 5 रोज तक इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया और न ही अपनी 40 साल सहाफती तारीख को मसख करने वालों को कोई जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे जाती इल्जामात पर तबसरा करने की जरूरत नहीं। मैंने हमेशा लड़ाई झगड़ों और तू तकार से इज्तनाब किया है और अब भी ऐसा ही कर रहा हूँ। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि DGISPR अहमद शरीफ चौधरी के हवाले से मेरे दिल में जाती एहतराम मौजूद है, लेकिन उन्होंने जिन बातों की तरदीद की, इनका जिक्र मेरे कॉलम में था ही नहीं। अहमद शरीफ चौधरी ने मुस्तनद तौर पर कहा कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि मेरे कॉलम में कहीं भी फील्ड मार्शल के हवाले से इंटरव्यू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरा कॉलम पहली मुलाकात के उन्वान से था, ना इससे ज्यादा ना कम। ब्रसेल्स में होने वाली तकरीब में 800 अफराद मौजूद थे। ये मुलाकात 1 to 1 नहीं थी और दीगर मेहमान भी मौजूद थे। उन्होंने वजाहत की कि इनके कॉलम में कहीं भी ना तो 9 मई 2023, ना इमरान खान और ना ही किसी किस्म की माफी का जिक्र था। मैंने सिर्फ ये लिखा था कि सियासी मसालेहत के हवाले से फील्ड मार्शल ने कुरान की आयत और उनका तर्जुमा पेश किया। इस हवाले से ट्रोल्स जो भी तासुर लेना चाहें वो इनकी मर्जी। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि बतौर अदना सहाफती कारकुन मेरी राय में सहाफत और सियासत दोनों जमहूरियत की औलादें हैं, लेकिन दोनों के दरमियान एक दीवार भी है जिसे फलांगे बगैर अबूर नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती यह है कि यहाँ सियासी कारकुनान ने सहाफत की दीवार फलांग ली। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात का अहवाल लिखने पर तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल और सेनेटर फैसल वाउडा एक बार फिर एक पेज पर आ गए और मेरे कॉलम को मुस्तरद किया। इस तरह PTI के हमाद अजहर और नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी मुझे खुशामदी और गैर जिम्मेदार करार देते रहे। लिहाजा मैं इकरार करता हूं कि मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम तर इल्जाम दुरुस्त हैं और तीनों जमातों का अखत मेरी सियाकारी और इनकी नेकोकारी को जाहिर करता है। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि मेरा पहला जुर्म जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात पर कॉलम निकला नहीं। इससे पहले भी कई बार मुझे ऐसे ही इल्जामात का सामना रहा है। जनरल जियाउल हक की जोनीजो के खिलाफ तकरीर से लेकर नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ के इंटरव्यूज और जनरल बाजवा से मुतालिक बाजवा डॉक्ट्राइन लिखने तक मेरे कई जराइम हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का आखिरी इंटरव्यू भी मैंने किया था और वो भी एक जुर्म था। सीनियर सहाफी ने कहा कि ब्रसेल्स की मुलाकात के दौरान पुरानी आयत और शैतान और फरिश्ते के हवाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीर का हिस्सा थे। इनकी जो भी तावील की जाए वो लोगों की मर्जी है। मेरी जाती ख्वाहिश हमेशा मसालियत और मुल्क की इस्तेहकाम की रही है, हालांकि मौजूदा हालात में इसके इम्कानात कम हैं। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि अगर किसी को मुझसे इख्तिलाफ है तो क्या मुझे इजहार राय का इख्तियार भी नहीं? क्या ये फासिस्ट रवैया नहीं कि सहाफियों को इल्जामात और धमकियों से दबाया जाए? हकीकत यह है कि वावडा, हमाद अजहर और चंद यूट्यूबर किसी सियासी या सहाफती नर्सरी से नहीं पले और न ही सहाफती उसूलों के कायल हैं। सीनियर एंकर पर्सन का कहना था कि वक्त के साथ साथ हर एक की असलियत सामने आ जाएगी। झूठे दावे और जाली सच भी बेनकाब होंगे और तारीख का फैसला सहाफती के हक में आएगा। वाज़ेह रहे कि सुहेल वड़ाइच ने हाल ही में ब्रसेल्स में होने वाली एक तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। इस तकरीब के बाद सुहेल वड़ाइच ने एक कॉलम लिखा था जिसमें बताया गया था कि इनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है, लेकिन DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस कॉलम पर रद्द अमल देते हुए वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ ने ब्रसेल्स में किसी भी सियासी मौजू पर गुफ्तगू नहीं की और न ही किसी माफी का जिक्र किया।
ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل نے نہ تو کسی صحافی سے کوئی گفتگو کی اور نہ ہی انٹرویو دیا۔ فوجی ترجمان کی گفتگو کے رد عمل میں اب سہیل وڑائچ نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کالم میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ کسی انٹرویو کا دعویٰ نہیں کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔